All the student of class 11th physics JK Bose exam 2026 welcome learn with expert. Today we discuss the full solution of numerical problem of the previous year exam 2025. Now we start from the first paper, that is set 1 of 2025. ओके स्टूडेंट, तो आज हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिकल मैंने कहा था मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। तो आज की क्लास के अंदर जो भी आपके न्यूमेरिकल आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, मैं उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि किस किस टॉपिक से और किस किस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने इसके ऊपर जो है स्टूडेंट गेस्ट पहले से मैंने दे भी दिया है बच्चों को कि किस टॉपिक के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अब इस बार क्या आने वाले हैं, आपने क्या करना है। जो बच्चा चाहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, फुल मार्क्स आ जाए फिजिक्स के अंदर, तो 10 नंबर की वेटेज है स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स की। 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी से मिलेंगे। सेक्शन बी वाले 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन सी के 3-3 नंबर के होंगे। तो टोटल आपके 10 नंबर की जो वेटेज है वो न्यूमेरिकल्स की रहेगी। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि फुल मार्क्स आएंगे तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। तो स्टूडेंट सेट ए के जो क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट की बात करूंगा, वो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को देखो। मैं इसका ना पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर के पेपर के अंदर। तो अभी मैं सिर्फ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन क्या है मैं इसके साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स इट टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैलकुलेट वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये जो है पूछा हुआ, मतलब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ आपका वर्क वाले चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट कि फोर्स लगाई हमने कितनी, 50 न्यूटन की हम फोर्स लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और कितने डिस्प्लेसमेंट हुई ऑब्जेक्ट के अंदर, 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई। बट जो फोर्स हमने लगाई है स्टूडेंट, उस फोर्स की जो डायरेक्शन है लगाने की वो है, मतलब जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो सिंपल है स्टूडेंट, वर्क का फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। जो फार्मूला है एफ एस कास थीटा, बहुत सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। फोर्स 50 न्यूटन है, एस 4 है, कास ऑफ 60 डिग्री आ गया यहाँ पे। कास 60 की स्टूडेंट वैल्यू होती है 1/2, कास 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो ये सिंपल आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया स्टूडेंट वो आ गया 100 जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट था, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट सेट ए में पूछी हुई थी, उसका ये सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन आपने लिख लेना है, अगर आप लिखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट उठा लो। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की स्टूडेंट बात करूंगा। इसी सेट में से जो सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट वो क्या है, तो वो क्वेश्चन स्टूडेंट है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं हम, और किस चैप्टर से है मैं साथ में वो भी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन की स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इनके मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन है टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन, टाउ दे रखा है स्टूडेंट कितना, 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रखा है, ओके। देन कहा हुआ है कि अप्लाइड ऑन अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट, एक व्हील के ऊपर स्टूडेंट लगाया जो इनिशियली रेस्ट में है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम आफ्टर 3 सेकेंड। टाइम जो है स्टूडेंट कितना है, 3 सेकंड के बाद हमने बताना है कि कितना एंगुलर मोमेंटम होगा उसका। तो स्टूडेंट याद हमने ये रखना है कि जो टाउ बराबर होता है डेल एल बाई डेल टी के बराबर होता है। ये रिलेशन है स्टूडेंट टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। हमें डेल एल निकालना है, तो डेल एल का फार्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, टाउ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हो जाएगा। स्टूडेंट टाउ दे रखा है 20 और डेल टी का टाइम जो है 3 - 0 आपने लेना है, कि इनिशियल टाइम हम 0 ही लेंगे क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था, ठीक है। 3 - 0 इज 3 एंड डेल एल इक्वल टू सिंपल आ जाएगा स्टूडेंट कितना, 60। और इसके जो यूनिट स्टूडेंट लिखने हैं, वो यूनिट आपने याद रखने हैं, डेल एल के यूनिट क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, न्यूटन मीटर, और स्टूडेंट साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएंगे इसका यूनिट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया स्टूडेंट। ये सेक्शन बी के दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया आपको, ठीक है। वीडियो एंड तक जरूर देखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसके चैप्टर से है स्टूडेंट वो भी आपको पता चलता जाएगा। अगर वीडियो स्किप कर दोगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चन करने और कैसे सॉल्व करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे ऐसे कमेंट आए कि स्टूडेंट सर के हमें पता है कि न्यूमेरिकल के फार्मूले बट हमें सॉल्व नहीं करना आता है। तो स्टूडेंट मैं आज वही सिखा रहा हूँ आपके सोल्यूशन कैसे सॉल्व कैसे न्यूमेरिकल आप करोगे। तो चलिए हम देखते हैं अब इसके जो स्टूडेंट सेक्शन सी है उसमें से जो न्यूमेरिकल पूछा हुआ है वो क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये चैप्टर स्टूडेंट कौन सा है मैं बताना
भूल गया आपको, ये चैप्टर जो है स्टूडेंट वो है रोटेशनल ऑफ अ रिजिड बॉडी वाला जो चैप्टर है आपका वो वाला आ जाएगा, ठीक है। रोटेशनल बॉडी वाला जो चैप्टर है आपका स्टूडेंट वर्क पावर के बाद, उसमें से ये न्यूमेरिकल आपको पूछा हुआ है। चलिए चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स है स्टूडेंट उनकी हम बात कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन 3 जो है स्टूडेंट, उसमें ए पार्ट जो है उसमें न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से आपने समझना है। कहता है हमारे पास एक वायर है डिफरेंट लेंथ की स्टूडेंट, एक वायर है स्टूडेंट, उसकी लेंथ कितनी है, एल है। एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, 2L के बराबर। ये वाइब्रेट करते हैं 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और ये वाइब्रेट करती है स्टूडेंट 150 हर्ट्ज के ऊपर ये वाइब्रेट कर रही है। हमें कहता है बताइए कि जो टेंशन होगी, और ये मटेरियल सेम ही है स्टूडेंट, दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई वायर से, कहता है कि टेंशन की रेशियो निकालो। मतलब यहाँ पे जो टेंशन T1 है और यहाँ पे जो टेंशन T2 आएगी, इन दोनों को बताओ डिवाइड करके क्या मिलेगा। मतलब T1/T2 हमें पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट। अब इसका सोल्यूशन जो है आपने वो याद रखना है। कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसके अंदर स्टूडेंट एक ही जनरल फार्मूला है, वो आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी वाला। अब ये चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर से स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका वेव्स वाला टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपका वेव्स वाला चैप्टर नंबर जो 10 है, सॉरी यूनिट 10 ऑसिलेशन वेव्स, उसमें से ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला है यहाँ पे 1/2L, वो आपने याद रखना है। यहाँ पे T/U, यहाँ पे स्टूडेंट ये U यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी जो भी स्टूडेंट हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस फार्मूले का हम यूज़ करके बड़े आसानी से हम क्वेश्चन निकालें। सबसे पहले तो T निकालो, T टेंशन स्टूडेंट यही हमें निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, देखते रहना ध्यान से, स्केयरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, F² इक्वल टू 1/4L का स्क्वायर। ओके, और यहाँ से स्टूडेंट रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। T निकाल लेंगे तो T क्या आ जाएगा, T का फार्मूला स्टूडेंट सारी टर्म को इक्वल टू के इधर लाइए, F² इंटू 4L का स्क्वायर इंटू U हो जाएगा। तो ये T का जनरल फार्मूला आ गया, टेंशन का जनरल फार्मूला आ गया स्टूडेंट। मे भी इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग टाइप का हो, लेकिन फार्मूले स्टूडेंट यही लगने हैं, इसलिए इन फार्मूलों को आपने याद रखना। अब कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब ध्यान देना आप स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन स्टूडेंट यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। बस वैल्यूज पुट करिए, यहाँ पे T1 रख लेते हैं स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फर्स्ट केस में 100 का स्क्वायर कर लो, लेंथ कितनी है हमने स्टूडेंट, लेंथ तो L ही है, तो 4L का स्क्वायर इंटू U तो सेम ही आएगा। T2 निकालना है तो T2 क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है स्टूडेंट, तो 150 का स्क्वायर कर लोगे। देन 4 इंटू स्टूडेंट लेंथ कितनी है, डबल 2L आपने लेंथ ले लेनी है यहाँ पे, एंड U तो सेम ही आएगा दोनों केसेस में स्टूडेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, T1/T2 कर लेना है और कुछ नहीं है, तो सिंपल करेंगे T1/T2 दैट्स इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट आ जाए 100 इंटू 100, ओके, इंटू 4L का स्क्वायर इंटू U डिवाइड बाई T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 मल्टीप्लाई बाई 150, 4 इंटू यहाँ पे स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 4L का स्क्वायर इंटू U से U कटा, 4L स्क्वायर से 4L स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास, देखते रहे स्टूडेंट ध्यान से। मैं आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, 4×1 4 और 4×25 कितना हो जाएगा 100, एंड यू नो ये 0 0 स्टूडेंट कट जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के साथ चला जाएगा, तो बचा क्या T1/T2 इक्वल टू स्टूडेंट ऊपर हमारे पास क्या बचा, सिंपल 10, ठीक है। ऊपर तो और कोई टर्म नहीं हमारे पास बची, सारी ही हमने कैंसिल कर दी हुई है, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट, यहाँ 15/6 बच गया, ठीक है ना, 15/6, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 6 5 30 0 और 3 कैरी और स्टूडेंट ये 90 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है 1:9 आ रहा है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का सोल्यूशन। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने कहा सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इसलिए ये वीडियो लेकर आए उन बच्चों के लिए। मैंने पहले भी स्टूडेंट आपको कहा है 28 फेब तक आपने मेरे साथ जुड़े रहना अगर आप चाहते हो कि अच्छे नंबर आपके आ जाएँ। कोई भी हेल्प चाहिए होगी नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और एक ग्रुप हमने बना रखा है लर्न विद एक्सपर्ट का, आपने वो भी ज्वाइन करना है, मैं उसका लिंक भी स्टूडेंट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। उसके अंदर स्टूडेंट डेली के मैं न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मैं बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेरिवेशंस वगैरह, तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट है स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं वो क्या पूछा हुआ है।
बड़ा सिंपल सा, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट तीनों पार्ट्स के अंदर रिपीट हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट मैंने करवाया वो भी, और ये वाला जो क्वेश्चन है तीनों सेट के अंदर रिपीटेड है। ये सेम क्वेश्चन है। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो डायमेंशन फार्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट में आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए। तो फार्मूला आता है E इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो H बराबर हो जाएगा E बाई न्यू, ठीक है। E एनर्जी है स्टूडेंट, ठीक है। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं भाई? जूल। फ्रीक्वेंसी के यूनिट स्टूडेंट क्या होते हैं? सेकंड इनवर्स से बोलते हैं, और हर्ट्ज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा JS आ जाएगा, J कूलम। इसको हम लिखते हैं kg मीटर स्क्वायर S की पावर -2 इंटू S। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट S की पावर -1। डायमेंशन फार्मूला स्टूडेंट क्या आ जाएगा? kg के लिए हम कैपिटल M का यूज करेंगे, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। मीटर के लिए स्टूडेंट L यूज होता है, पावर 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा, और T की पावर -1 आ जाएगा। ये पहला पार्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले कहा था डायमेंशन फार्मूला निकाली। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है अगर CGS यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू स्टूडेंट ये है दी हुई 10 की पावर -27 अर्ग्स इंटू सेकेंड, ठीक है। अर्ग स्टूडेंट जो यूनिट है वो एनर्जी का यूनिट है। CGS यूनिट के अंदर कहता है बताइए MKS सिस्टम। MKS मतलब SI की जर्नलाइज फॉर्म। SI MKS की स्टूडेंट जर्नलाइज फॉर्म है, तो MKS भी वही है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आई थिंक ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो अर्ग स्टूडेंट में याद रखना, अब यहाँ पे 1 जूल किसके बराबर होता है भाई? 10 की पावर 7 अर्ग्स के। तो 1 अर्ग किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? 10 की पावर माइनस जूल के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। MKS सिस्टम के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 6.62 इंटू 10 की पावर -27। 1 अर्ग की जगह आ जाएगा 10 की पावर -7 जूल इंटू क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो बस आ गया आंसर 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड स्टूडेंट आ जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान था। तो सेट ए के जितने भी न्यूमेरिकल स्टूडेंट आए हुए थे मैंने सारे सॉल्व करवा दिए हैं, 4 के 4 न्यूमेरिकल। अब हम देखेंगे सेट बी के अंदर स्टूडेंट कौन से न्यूमेरिकल आए हुए हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल में बच्चों को समझा दूँ आज की क्लास के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट सेट बी की बात कर लेते हैं। जो सेट बी वाला आपका पेपर है उसके अंदर जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो क्या न्यूमेरिकल है। सेट बी की स्टूडेंट बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, अब वो किस चैप्टर से है तो अपने याद रखना है स्टूडेंट, ये फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन से पूछा हुआ है आपने। अब ये आपने मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ ये याद भी रखने साथ साथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल स्टूडेंट क्या कहता है, एक मास है हमारे पास, एलिवेटर का मास है स्टूडेंट कितना 750 kg का मास है, और ये लिफ्टेड अप हो रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और वो भी हमें दे रखी है। वेलोसिटी स्टूडेंट है कितनी 0.3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ये एलिवेट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। कहता है और स्टूडेंट याद है एक्सेलरेशन 0 है इसके अंदर, मतलब ऊपर जाते समय ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कहता है बताइए हॉर्स पावर के अंदर हमने इसकी पावर निकालनी है, मतलब एचपी के अंदर पावर निकालनी है, उसको कन्वर्ट करना हॉर्स पावर के अंदर मोटर। क्या तो मोटर स्टूडेंट खींच रही है एलिवेटर के, तो उसके हॉर्स पावर हमें निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ अभी, ठीक है। वेट फॉर 1 मिनट, आई विल चेक द करेक्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन करेक्ट है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, पावर का फार्मूला स्टूडेंट इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी होता है, जो फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगर आपको ये क्वेश्चन ये फार्मूला नहीं पता था तो लिख लो, पावर का फार्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। अब स्टूडेंट फोर्स का फार्मूला क्या होगा, फोर्स का फार्मूला यहाँ पर हम mg लगाएंगे। क्यों mg लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो नहीं रही है यहाँ पे, जो भी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो पावर क्या आ जाएगा, m कितना है 750, g की वैल्यू होती है 9.8, v स्टूडेंट कितना है 0.3। इस पूरे को हमने स्टूडेंट सॉल्व कर लेना है। तो p आ जाएगा 750 मल्टीप्लाई 98/10। स्टूडेंट जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो कोशिश करना, अगर कैलकुलेटर नहीं है, अगर है तो फिर तो ठीक है, वरना मैं तो हमेशा अवॉइड ही करता हूँ कैलकुलेटर को, ठीक है ना। बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना सीखो आप। ये 0 से 0 कट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, 75 मल्टीप्लाई बाई 98 मल्टीप्लाई बाई 3। तो बहुत सिंपल है, देखो 8 3 24, फिर 2 कैरी 9 3 27, तो कितना आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 75। इसको स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ अभी।
तो ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2205 वाट आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ डिवाइड में 10 भी है, ठीक है, डिवाइड बाई 10 भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पावर। बट अब हमें क्वेश्चन में पावर तो हमने निकाल ली, बट कहता है हॉर्स पावर के अंदर इसको कन्वर्ट करिए। तो हॉर्स पावर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस देख लो, यहाँ पे मैं भी सॉल्व कर देता हूँ इसको। हम जानते हैं एक हॉर्स पावर स्टूडेंट किसके बराबर होती है, 1 HP इक्वल टू 746 वाट के। यहाँ से 1 वाट किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 1 HP डिवाइड बाई 746 के बराबर हो जाएगा। अब हमें निकालना है स्टूडेंट, इसको हमने सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से HP में हमें कन्वर्ट करना है ना, 1 HP को वाट के अंदर स्टूडेंट। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 हॉर्स पावर आ गया हमारे पास 746 वाट। इसमें कितना आ जाएगा, 2205 वाट के अंदर स्टूडेंट आप याद रखना क्या करोगे, 2205 डिवाइड बाई 746 आपको कर देना है। बस सिंपल आपने याद रखना है स्टूडेंट। हॉर्स पावर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 250 वाट के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2250 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, आपने और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट जब आप इन दोनों को स्टूडेंट आपस में डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट्स कम आउट व्हाट 2.95 HP आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 सेट बी का जो ए पार्ट पूछा होता तो उसका ये स्टूडेंट आंसर है। एक ही फार्मूला आपने याद रखना है, दैट्स वो है स्टूडेंट P बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो अब जैसे मैंने कहा कि सेट बी का भी क्वेश्चन 2 का जो सी पार्ट है वो सेम है स्टूडेंट, जैसे सेट ए है वैसे सेट बी फ्लाई व्हील वाला जो भी मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ आपको सेम है। अब चलते हैं सेट सी के अंदर। सेट सी के अंदर सेक्शन सी का जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा हुआ वो क्वेश्चन अब क्या पूछा हुआ है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट है आप सिंपल हार्मोनिक मोशन से है, ये आपने याद रखना है सेट बी का जो क्वेश्चन है। तो मैं इसका भी स्टूडेंट आपको आंसर जो है वो क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, फिर मैं इसका आपको आंसर लिखा देता हूँ, ठीक है। ओनली वेट फॉर 1 मिनट, आई विल रीड द क्वेश्चन देन स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, जिसका मास 3 ग्राम है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास कितना है 3 ग्राम दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रही है, SHM एग्जीक्यूट कर रही है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट ये आपका ऑसिलेशन से पूछा हुआ है, ठीक है ना, ऑसिलेशन चैप्टर से है ये। फिर हमें दे रखा है एम्पलीट्यूड दे रखा है स्टूडेंट कितना 13 सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वेलोसिटी भी गिवन है 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें कहता है रीस्टोरिंग फोर्स बताइए क्या होगी। व्हाट्स द रीस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट, फार्मूला फोर्स का याद रखिए यहाँ पे। इस टर्म के अंदर स्टूडेंट जो फार्मूला फोर्स का है वो क्या यूज होने वाला है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन स्टूडेंट हो जाएगी एम्पलीट्यूड इंटू W का स्क्वायर यूज हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक फार्मूला हमें देखो, मास तो हमें पता है 3 ग्राम है, ठीक है, इंटू ए जो है स्टूडेंट वो भी हमें दे रखा है 13 के बराबर है, W नहीं पता है हमें, तो हमें W निकालना है। अब W कैसे निकलेगा वो स्टूडेंट मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पे। बस इसको W निकल गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। W का स्क्वायर है, चलो W को स्टूडेंट ढूंढते हैं। वी नो दैट V बराबर होता है स्टूडेंट ओमेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यूज हमें स्टूडेंट यहाँ से ओमेगा चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे, पहले दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे हम, ठीक है। जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे, या हम सिंपल भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते, हमें तो ओमेगा चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे V डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने स्टूडेंट इस टर्म को इक्वल टू के इधर ले आया हूँ, V की वैल्यू गिवन है हमें 36 है स्टूडेंट, ठीक है। देन ए भी गिवन है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 36 डिवाइड बाई 13 स्क्वायर होता है 169 एंड 5 स्क्वायर है 25, 169 माइनस 25 144 आपने याद रखना है, ठीक है। एंड 144 का रूट स्टूडेंट होता है 12 के बराबर, तो ओमेगा आ जाएगा 3 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा स्टूडेंट 3 आ गया। इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हो गया सॉल्व। बस और क्या करना था, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट फोर्स को, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 13 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगी, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 3 हो जाएगा 27,
तो 27 मल्टीप्लाई बाई 13 करना है। तो 27 को स्टूडेंट आपने 27 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 351 डाइन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। तो मैंने सेट बी के भी, अच्छा इसके बाद जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स के साथ में वो सेम है जो सेट ए का क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा तो आप देख लेना वहाँ पे। तो आज मैंने क्या किया स्टूडेंट, सेट बी के और सेट ए के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं और ये भी आपको पता चल चुका होगा कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। फिर भी स्टूडेंट मैं आपको लास्ट में यही करूँगा, प्लीज़ फोकस ऑन द थ्योरी पोर्शन, बिकॉज थ्योरी पोर्शन आपका 60 मार्क्स का है 70 में से। तो उसमें से आप स्कोर कर सकते हो अच्छे से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट प्लीज़ वो पढ़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों का मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर हम क्या करें, लास्ट टाइम रह चुका है। तो प्लीज़ फोकस ऑन द थ्योरी पोर्शन। ये उन बच्चों के लिए है जो एक्सेल करना चाहते हैं, जो 70 आउट ऑफ 70 लाना चाहते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भी बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो वो न्यूमेरिकल्स ना ही करें तो ठीक है, फार्मूले लेके आ जाओ, तभी आपको आधा 1-2 नंबर स्टूडेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। बट थ्योरी में से आपने कुछ नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट वीडियो में आज जो है स्टूडेंट पूरा फुल गेस्ट पेपर में लेकर आऊँगा। एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट गेस्ट पेपर होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट टू द एंड ऑफ द यूनिट। अब स्टूडेंट जो बच्चे आज ही मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। हमने ग्रुप बना रखा है स्टूडेंट, जिस ग्रुप के अंदर हम सभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और मैं इसी चैनल के जो वीडियो का स्टूडेंट उसके डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा मैं ग्रुप का, आपने उसको ज़रूर स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए, और सपोर्ट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आपकी भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है स्टूडेंट। इनका एग्जाम 28 फेब को, इसलिए मैं 11th क्लास के बच्चों की पूरी हेल्प करना चाहता हूँ। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।